आज जो वैकेंसी देखने वाले हैं वो एनवीएस का वैकेंसी है, नवोदय विद्यालय समिति का। फीमेल स्टाफ नर्स पोस्ट का वैकेंसी 2024 के लिए। ऑल इंडिया सेंट्रल का वैकेंसी है, तो हर कोई अप्लाई कर सकता है पूरा ऑल इंडिया से। एंड एज क्या रहेगा, उसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, पे स्केल और एग्ज़ाम सेंटर कौन से रहेगा, टोटल कितना वैकेंसी रहेगा, कैसे अप्लाई करना है वो मैं बोल देता हूँ। ये देखो, ये एनवीएस का वैकेंसी है, नवोदय विद्यालय समिति। ये रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 नॉन टीचिंग का पोस्ट है। रिक्रूटमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स, ठीक है। असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफ अदर कैडर का भी है, ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि स्टाफ नर्स का ही, अदर कैडर का भी है। तो अगर कोई अदर कैडर का है तो वो भी देख सकते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे एनईएस के बारे में थोड़ा दिया, ये ऑटोनोमस बॉडी है, तो सेंट्रल के मोस्ट ऑफ द बॉडीज ऑटोनोमस बॉडी ही रहती है, तो यह उनके बारे में डिटेल्स दिया, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देन ये फीमेल स्टाफ नर्स कैडर रहेगा जेएनवी। तो फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी पोस्ट कोड 1। हाँ, ये देखो वैकेंसी टोटल कितना है। अनरिजर्व के लिए 85, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 12, एससी 10, एसटी 2, टोटल 121 वैकेंसीज़ है। उसमें से ओएच 2 है, वीएच 2 है, और एचएच के लिए वैकेंसी नहीं है, और अदर के लिए 1 है। तो ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अगर कोई है पीडब्ल्यूडी तो वो देख सकता है यहाँ पे। देन नेक्स्ट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिटर, ये अदर कैडर का जो भी अगर कोई अदर कैडर से है तो वो भी देख सकता है यहाँ पे। मैं सिर्फ नर्सिंग का मेनली बता रहा हूँ। ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए इंस्ट्रक्शन है, अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो यहाँ पे पढ़ सकता है वो। फीमेल स्टाफ नर्स, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट सुटेबल कैटेगरी बेंचमार्क, ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का ही है, वो क्या क्या रहेगा उनका, कौन से कैटेगरी में रहेगा वो यहाँ पे देख सकते हैं अगर कोई है तो। देन नेक्स्ट, ये एब्रीवेशन दिया है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले फर्स्ट देखते फीमेल स्टाफ नर्स का, जो फीमेल स्टाफ नर्स का पोस्ट कोड 1 है। पे स्केल देखो लेवल 7 का है, 44,900, 1,42,000, मतलब वही हर बार का जो सेंट्रल का पे स्केल रहता है वही। अपर एज लिमिट देखो, यहाँ पे उन्होंने अच्छा एज लिमिट दिया, 35 एज लिमिट दिया है, तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट भर सकते हैं 35, ये सबके लिए। उसके बाद आगे आपको ओबीसी वगैरह कैटेगरी वाइज और रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन नॉर्मली 35 तक तो कोई भी भर सकता है, ठीक है। देन इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखो है, फर्स्ट ये तो बीएससी ऑनर्स, ये बीएससी ऑनर्स का भी बहुत टाइम हो चुका है, मैं इससे पहले बोल चुका हूँ अपना एएसआई के वैकेंसी के टाइम पे। मोस्ट ऑफ द कोई एएसआई से ऑनर्स तो अपना बीएससी ऑनर्स तो नहीं होगा, तो इसे सीधा सीधा नो कर दो। चलो, रेगुलर बीएससी होंगे मोस्ट ऑफ द, तो ये बीएससी रेगुलर आपका, या तो बीएससी चाहिए या फिर पोस्ट बीएससी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, या तो बीएससी या फिर और पोस्ट बीएससी चाहिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। देन नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, रजिस्टर एज नर्स एंड मिडवाइफ, ये तो आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये भी कंपलसरी है। देन 2.5 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग 1 अबव, तो इसमें एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल का मिनिमम, 2.5 ईयर मतलब 2.5 साल का, 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर एक्वायरिंग 1 अबव। आफ्टर एक्वायरिंग 1 मतलब ये एक नंबर का, या तो बीएससी आपका, या बीएससी रेगुलर, या फिर पोस्ट बीएससी। मतलब इसमें सीधा सीधा बोलूँ तो जीएनएम कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, और एक फीमेल स्टाफ नर्स का वैकेंसी, तो इसमें मेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई नहीं कर सकते, तो जीएनएम कैंडिडेट्स नहीं, मेल का कैंडिडेट्स नहीं, ये दो तो कट हो गए। अभी अप्लाई कौन कर सकता है, बीएससी या पीबी, ठीक है, आपका ये दोनों में से कुछ तो होना चाहिए। उसके बाद आपका 2.5 ईयर का आपका एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। देन डिज़ायरेबल, हिंदी रीजनल लैंग्वेज इंग्लिश, ये डिज़ायरेबल का कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो, इतना तो क्लियर है कि क्राइटेरिया क्या है आपका, कौन कौन नहीं भर सकता। मेल कैंडिडेट इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। देन जीएनएम कैंडिडेट्स भी इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। भर कौन सकता है, सिर्फ बीएससी या पीबी कैंडिडेट्स, और उसके बाद भी आपको 2.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके बाद, तो ये आप ये फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट, ये अदर जो कैडर है उनका क्वालिफिकेशन है।
ओके, एज रिलैक्सेशन। अभी 35 ईयर तक तो नॉर्मली एज लिमिट तो उन्होंने दिया ही है, ठीक है। उसके बाद उसके आगे भी SC ST के लिए और 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए उसके बाद 3 का मतलब 35 प्लस ये 5 साल SC के लिए मतलब 40 तक, या OBC है तो 35 + 3 मतलब 38 तक, ठीक है। अभी जो भी देख लो फॉर द पोस्ट ऑफ मेस हेल्पर, ये एज रिलैक्सेशन अगर इस कैटेगरी में आप कोई बैठते हो तो आपको इतना और एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा मिल जाएगा उसमें से। देन एक्स सर्विसमैन में हो तो उसको भी मिल जाएगा। देन नेक्स्ट, कट ऑफ डेट डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स इन इंडिया बिफोर अप्लाइंग ठीक है। मतलब वही है, इसका सब जो भी काउंट किया जाएगा, जो फॉर्म का जो लास्ट डेट रहेगा अप्लाई करने का, वो डेट तक सब काउंट किया जाएगा। तो वही कॉमन रूल है जो ESI के टाइम पे मैंने बोला था, सेंट्रल का वही रहता है। मतलब हर एग्ज़ाम का वही रहता है, जो लास्ट डेट रहता है फॉर्म का अप्लाई करने का, तो उसके पहले का आपका सब कुछ होना कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन या आपका एक्सपीरियंस, एज, आपको उसके बाद का नहीं चलेगा, ठीक है। तो अभी इसका डेट अभी तक आया नहीं है, नोटिफिकेशन साइट पे आ जाएगा तो फिर फॉर्म चालू हो जाएगा। अभी तक चालू नहीं हुए, उस टाइम पे डेट आया जाएगा तो जो लास्ट डेट हो रहेगा तो उस टाइम पे वो कैलकुलेट कर लेना। फिर नेक्स्ट, ये वही कॉमन है OBC कैंडिडेट्स के लिए, जो OBC है उनको OBC सर्टिफिकेट लगेगा, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लगेगा उनका, ठीक है। तो हाँ, ये क्रीमिलियर, ये नॉन क्रिमिनल का भी ये बहुत चल रहा है, जो बहुत सारा ESI के टाइम पे भी मैंने, ASIC के टाइम पे अभी मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया था। मैं बोल रहा हूँ ठीक से पढ़ लो वो क्या बोल रहे हो। इसके बाद भी मैंने वीडियो बनाने के बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने वही मिस्टेक किया है, वो क्रीमिलियर पूछ रहा है, कुछ कुछ जगहों पे वो क्रीमिलियर पूछ रहे, आप सीधा एस कर रहे हो, क्रीमिलियर नहीं, OBC नॉन क्रीमिलियर रहता है, ठीक है। वो ठीक से पढ़ा करो वो क्या पूछ रहे हो। OBC नॉन क्रिमिनल अगर पूछा है तो यस करना है, ठीक है। अगर नॉन क्रिमिनल पूछा है तो, अगर नॉन क्रिमिलियर नहीं, यहाँ पे अगर क्रिमिलियर पूछा है तो उसको यस नहीं, नो करना है। अगर आपने यस कर दिया तो आपको OBC का कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप सीधा अनरिजर्व में जाओगे, ओपन में चले जाओगे। तो कभी भी OBC कैंडिडेट्स फॉर्म भरते टाइम ठीक से पढ़ लिया करो कि वो क्या पूछ रहा है, क्रिमिलियर पूछ रहा है कि नॉन क्रिमिलियर पूछ रहा है, तो ये देखा करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, SC ST कैंडिडेट्स के लिए और EWS कैंडिडेट्स के लिए उनका सर्टिफिकेट, ठीक है। ये भी मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि अभी भी इतने टाइम मैंने इतने सारे वीडियो बनाने के बाद भी मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वही गलती कर रहे हैं, स्टेट का ही सर्टिफिकेट लगा रहे, स्टेट का ही मुझे डाउट्स पूछ रहे, स्टेट का नहीं चलेगा। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, सेंट्रल का सर्टिफिकेट अलग रहता है, स्टेट का अलग रहता है। आपको अगर सेंट्रल का फॉर्म भरना है तो सेंट्रल का सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा, स्टेट का सर्टिफिकेट सेंट्रल को नहीं चलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टेट का नहीं चलेगा, सेंट्रल का अलग से सर्टिफिकेट निकलता है, निकालना पड़ेगा तुमको, नहीं तो सीधा रिजेक्ट कर दिए जाओगे, ठीक है। तो अलग से सर्टिफिकेट निकाल लो। देन नेक्स्ट, मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा इसमें, कंप्यूटर एग्जाम, एग्जाम एंड इंटरव्यू, सीधा सीधा चलो मैं बोल देता हूँ, ये कुछ भी बहुत लंबा जाने, छोड़ दो। CBT एग्ज़ाम रहता है इसका, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहता है, ऑनलाइन एक ही एग्ज़ाम रहेगा। चलो अभी सिटीज एग्ज़ाम सेंटर क्या क्या रहेंगे देखो, अभी हर स्टेट का अलग 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 है, तो जो भी अगर कुछ अदर स्टेट्स है देख लो। मैं चलो इसे महाराष्ट्र का बोल देता हूँ मैं, बाकी अगर कुछ अदर स्टेट से है तो वो देख लो। ये देखो, ये महाराष्ट्र का इतना सेंटर है यहाँ पे, महाराष्ट्र का या तो मुंबई है, पुणे है, नागपुर, रत्नागिरी, नासिक, अमरावती, इतने सेंटर है, 1 2 3 4 5 6 सेंटर है टोटल महाराष्ट्र में। तो अगर भरना है तो ये सेंटर आप चूज़ कर लो, आपको मिल जाएगा। देन नेक्स्ट, एग्ज़ाम ऑल सिटीजन, एनी वन ऑफ सिटीजन, सिटीज़ डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कैंडिडेट, वही सेंटर का, ये जल्दी से चूज़ कर लो। आपको सिटीज़ जो भी आप चूज़ करेंगे वो आप फर्स्ट भरेंगे तो आपको मिल जाएगा, बाद में अगर सेंटर फुल हो गया तो इधर उधर डाल सकते हैं, वही कॉमन रूल्स रहते हैं। चलो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा इसमें, एग्ज़ाम कैसा रहेगा पैटर्न, इसमें एग्ज़ाम पैटर्न देखो, पार्ट 1 रहेगा इसमें, देखो पार्ट 1 रहेगा रीजनिंग एबिलिटी, 15 क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स रहेंगे 15। देन जनरल अवेयरनेस, उसके भी 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स के लिए। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, उसके रहेंगे 20 मार्क्स रहेंगे 20, और बचे हुए रहेंगे 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट नॉलेज मतलब नर्सिंग के, 70 मार्क्स के लिए। ऐसे टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के लिए रहेंगे, टोटल 120 का पेपर रहेगा, 120 क्वेश्चन 120 मिनट टाइम। और
अपना 120 मार्क्स के लिए, ठीक है, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के लिए। टाइम कितना रहेगा, तो टाइम रहेगा 2.5 घंटा। 2.5 घंटा मतलब 150 मिनट, मतलब 120 क्वेश्चन 120 मार्क 150 मिनट, इतना रहेगा। तो इतने में आपको वो सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट फॉर द पोस्ट अपॉर्चुनिटी, ये अदर पोस्ट के लिए, ठीक है, अभी अदर पोस्ट का भी पैटर्न दिया है, अगर कोई अदर पोस्ट का है तो वो देख लो। देन नेक्स्ट हाउ टू अप्लाई कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन। तो ये प्रोसेस रहेगा पूरा ऑनलाइन रहेगा एनयूएस का। एनयूएस की साइट पे जाके www.novodaya.gov.in ये साइट रहेगा, उसमें जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है। नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन विल एक्सेप्टेड, मतलब कोई और तरीके से फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाए, पूरा तरह ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, आपको अप्लाई भी ऑनलाइन ही करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट इसका फीस देखो क्या रहेगा। ओके चलो, द कैंडिडेट्स हैव टू पे एप्लीकेशन फ़ीस। अभी इसका एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगा, प्रोसेसिंग फ़ी एज एप्लीकेशन ऑनलाइन थ्रू प्रिस्क्राइब्ड लिंक ऑनलाइन, ठीक है, ये जो भी रहेगा। चलो, प्रोसेस्ड फीस डिपॉजिट इन सर्कमस्टेंसेस पोस्ट वाइज। चलो मैं सीधा बोलता हूँ नीचे, ये दे यहाँ पे देखो फीस का स्ट्रक्चर। फीमेल, अभी पूरा तो ये फीमेल का ही है, ठीक है, अभी मेल फीमेल ऐसा कुछ नहीं, ये पूरा फीमेल का ही वैकेंसी है, तो मेल का यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं। चलो, फीमेल स्टाफ ना, ये नीचे वाला ये सब अदर पोस्ट का है, ये नीचे का, ये नीचे का छोड़ दो, ऊपर वाला सिर्फ अपना फीमेल स्टाफ नर्स का देख लेते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस लिखा है 1000, ठीक है, 1000 एप्लीकेशन फ़ी है। प्रोसेसिंग फ़ी 500 रुपये है। अगर आप जनरल EWS या OBC ये तीनों कैटेगरी से है आप, तो आपको टोटल लगेगा 1500 रुपये, ठीक है। 1000 रुपये फॉर्म का फ़ीस और 500 रुपये प्लस 500 रुपये लगेगा प्रोसेसिंग फ़ी, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा ही पैसे ले रहे अपन, ठीक है, अभी जो भी क्या कर सकते हैं। प्रोसेसिंग फ़ी 500 का ले रहे क्या मालूम, जान दो छोड़ो। चलो तो 1000 रुपये ये 500 रुपये ये, तो टोटल 1500 रुपये फीस है किसके लिए, जनरल कैंडिडेट EWS OBC कैंडिडेट के लिए। और SC ST और PWD कैंडिडेट जो है उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ी 500 है, तो टोटल उनका हो गया 500 रुपये। तो SC ST PWD कैंडिडेट के लिए रहेगा 500 रुपये, और अदर देन दैट 1500 रुपये रहेगा, तो इतना फीस है। देन नेक्स्ट, एप्लीकेशन प्रिंट आउट विल ऑल्सो हैव टू सबमिट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वही DV के टाइम अगर सिलेक्शन हुआ तो आपके पास एप्लीकेशन का प्रिंट वगैरह रहना चाहिए। ये बहुत लोगों का मिस्टेक हो रहा है कि मुझे अभी DMR DHS के टाइम पे भी बहुत सारे कैंडिडेट, सर अभी हॉल टिकट नहीं है मेरे पास, हॉल टिकट गुम हो गया, या सेंटर में वालों ने ले लिया, या एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट नहीं है, निकाल के क्यों नहीं रखते, तो बाद में ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। एक बार जो भी फॉर्म भरोगे, क्या लगेगा, 1-2 पेज का तो फॉर्म रहेगा, तो प्रिंट निकाल के रखा करो, उस पर ID पासवर्ड जो भी है लिख के रखा करो, बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगा फ्यूचर में। तो आपका एप्लीकेशन का प्रिंट निकाल के रख दो भरने के बाद, में अगर सिलेक्शन हुआ तो फिर लगेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट, देन जनरल इंस्ट्रक्शन, उसमें देखो नेगेटिव मार्किंग है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फ्रॉम। तो नेगेटिव मार्किंग है इसमें कितना है, 1/4 है। 1/4 मतलब 4 अगर क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए तो आपका 1 मार्क चला जाएगा, मतलब 0.25। तो अगर एक गलत क्वेश्चन सेलेक्ट कर दिया आपने, आंसर उसका गलत दे दिया, तो आपका 0 मार्क्स कट जाएगा, मतलब उसका तो एक जाएगा ही जाएगा, जो सही किया था आंसर उसमें से भी 0.25 जाएगा। तो ऐसे मतलब 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो पूरा आपका 1 मार्क चला जाएगा, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। द पेपर विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश, तो पेपर रहेगा 2 लैंग्वेज में, यहाँ पे देखो हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। CBT एग्ज़ाम रहेगा, बाकी तो चलो जनरल इंस्ट्रक्शन है, उसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑनलाइन थ्रू सबमिट करना है, ठीक है। और नीचे डिक्लेरेशन फॉर्म्स दिए, डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं मतलब कैटेगरी वाइज, तो SC ST OBC अंडरटेकिंग, ये एक सर्विसमैन के लिए है, ये अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट फॉर पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके लिए है, ये फॉर्मेट ऑफ SC ST सर्टिफिकेट के लिए है। तो कैटेगरी वाइज तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, सेंट्रल के अलग रहते हैं सर्टिफिकेट, निकाल लो, ठीक है। अभी भी इतने बार बोलने के बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट वही क्वेश्चन कर रहे हैं, सर सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर स्टेट का है वो चलेगा क्या, नहीं चलेगा, स्टेट का कोई सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, तुमको सेंट्रल का अलग से सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा, वो अलग रहता है, ठीक है। तो
इतना था इन्फॉर्मेशन है इसका। अगर इसके रिगार्डिंग या कुछ और आगे अपडेट आते तो मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा या अपना व्हाट्सअप ग्रुप पे भी डाल दूंगा। अगर कुछ डाउट्स है तो ग्रुप पे पूछ सकते हो, मैं व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ।